वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कल्पना यादव। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हिंदी में हम इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आगे से कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल was dug up. People said that a hug building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he re- realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. अब देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास के प्लेग्राउंड में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ और फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घासें, गेंदे के फूल और तितलियाँ वाला जो बड़ा मैदान था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। उसने ये बात अपने क्लासमेट्स को बताई। सुबह की सभा में जो उसके प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा जो है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि शी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। चलिए अब आगे बढ़ते। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. क्लास में पहुंचकर रवि ने अपने क्लास टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, टीचर ने बताया। तो रवि कहने लगा, रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट। रवि कहने लगा इसका मतलब है स्कूल, बिल्डिंग्स, मेज, क्लास में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि एक खुला पार्क, प्लेग्राउंड, रोड, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। तो yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. अब हाँ, टीचर ने कहा लेकिन ज़रा रुको, कुछ चीज़ें जो होती हैं ह्यूमन मेड, यानी कि कुछ चीज़ों का निर्माण नेचर ने किया है, जैसे कि बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। जबकि और जो है उनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, क्लोथ्स, बुक्स, इन सब का निर्माण पीपल्स ने किया है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human being. अब दो दो स्टूडेंट्स मिलकर काम कीजिए, अपने पास बैठे क्लासमेट्स के साथ मिलकर नेचर और ह्यूमन मेड के जो है आपको एक टेबल बनाइए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें हमारे राइट साइड में हमें यहाँ पर एक आपको ट्री दिख रहा है, तो इसके नीचे हमें कुछ लिखा हुआ है, तो हम पहले उस पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंट हमारे जीवन का मूल आधार है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव, यानी कि ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पाने के लिए, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए ज़मीन जो है प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन ए पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्डिंग फैक्ट्रीज। यानी कि मानव इस, यानी कि जो ह्यूमन है वो क्या करता है, ह्यूमन इज नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस करता है, वो क्या करता है, कार का धुआं एयर को
प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करता है। और पानी जो होती है, पानी को हम पात्र में इकट्ठा करते हैं, पानी को पात्र में इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो बर्तन होते हैं उनमें इकट्ठा किया जाता है और खाने के बर्तनों में उन्हें परोसा जाता है। और ज़मीन पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव मिल कारखानों और बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरह से मानव प्राकृतिक यानी कि ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर रवि परमजीत जैसी मुस्ताफा अशवर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट फॉर इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। यानी कि रवि परमजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा सभी ये टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इकबाल ने पूछा हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है, तो अब देखते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। ओके, तो आस्क इकबाल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, they are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। यानी कि अब हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो टीचर ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये क्या होती है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज में चेंजेस करते हैं और कभी कभी उन्हें नष्ट भी यानी कि ख़त्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंच जाते हैं। तो अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन मेड। तो अब नेचुरल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमें फिगर दे भी रखा है। तो नेचुरल जैसे कि नेचुरल में होता है एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर जिसे हाइड्रोस्फेयर के नाम से जाता है, लैंड, लिथोस्फेयर। नेचुरल में लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर। उसके बाद ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स और इधर एक मिनट, और मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं हम स्मारक को। ठीक है, तो ये हो गए ब्रिजेस यानी कि पुल, रोड, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इमारतें, पार्क, ये सब। और मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में अब देखो ह्यूमन में क्या क्या आता है। ह्यूमन में हम बात करें इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान, फैमिली, फिर पूरा परिवार, कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन, धर्म, एजुकेशनल, शैक्षिक, और इकोनॉमिक, क्या होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक, और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, राजनीतिक स्थिति। तो ये होता है इस तरीके से। अब देखते हैं बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बायोटिक और अबायोटिक किसे कहा जाता है, तो वो देखते हैं। बायोटिक द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि बोल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। आयोबेटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड, यानी कि अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि लैंड हो गई, रिवर्स, इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर एंड सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है इन्वायरमेंट की, तो हम जो है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऊपर के वार्तालाप से, ऊपर के जो कन्वर्सेशन से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जगह, कोई भी चीज़, प्रकृति को जो है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और ये नेचुरल और ह्यूमन मेड जो होती हैं, ह्यूमन मेड का एक मिश्रण है। तो प्राकृतिक यानी कि मैं बात करूँ नेचुरल इन्वायरमेंट पे पृथ्वी पाई जाने वाली जो है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों जो है सिचुएशंस, दोनों कंडीशंस उसमें ऐड हैं। अब मैं बात करूं इधर, ठीक है, तो जबकि जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसमें मानव की काफ़ी सारी, उसमें ह्यूमन की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, उनके द्वारा बनाई गई जो है रचनाएं उसमें ऐड हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे कि बात लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब मिलकर क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और
इसमें जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये जो होते हैं हाइड्रो एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर जो होते हैं, इनसे आप पहले ही आप इन्हें जान चुके होंगे। आइए अब हम इनके रिलेशन में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो पृथ्वी की ठोस जो परपटी, जो पृथ्वी का जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसके को जो ऊपर हार्ड ऊपर परत जो होती है उसको ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर ये जो होता है चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और जैसी अलग अलग काफ़ी तरीके के अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशन फ्लोर्स होते हैं, उनसे होता है। तो lithosphere is the domain that provides us forest, grassland, for grazing land, for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो लिथोस्फीयर वो क्षेत्र है जो हमें फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और मानव बस्तियों के लिए ज़मीन और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल जो है प्रोवाइड करता है। तो ये खनिज संपदा यानी कि जो हमारी मिनरल वेल्थ होती हैं उसका भी ये एक सोर्स है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो ये हो गया है इधर से। अब हम देखते हैं इधर कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट comprise various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. अब वाटर के एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये वाटर के अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि नदी होती हैं, झील, समुद्र, महासागर और जैसे अलग अलग जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की जो सोर्सेज होते हैं उनसे मिलकर ही बना होता है। ये सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सभी इट इज़ ए एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी भी है। अब देखते हैं द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust, and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अब पृथ्वी के चारों ओर फैली जो एयर है उसकी जो पतली परत जो होती है, ठीक है, उसको ही क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और जो हमारी पृथ्वी होती है यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है आपकी क्लास 9th की बुक में भी है। ठीक है, तो आप ग्रेविटेशनल के बारे में आप ज़्यादा जानकारी जो है क्लास 9th में पाएंगे। ठीक है, तो वही देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने चारों ओर जो होता है वायुमंडल को थामे रखता है, एटमॉस्फेयर को थामे रखता है। ये जो होता है ये सनराइज यानी कि जो सूरज होती है, सूरज की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी जो होता है रक्षा करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, देखो तो इसमें कई प्रकार की गैस होती हैं, धूल, कण और काफ़ी सारी जो होते हैं वाइब्रेशन उपस्थित रहती हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर जो होती है वो सब इसमें उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होने से मौसम और जो हमारी क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से एटमॉस्फेयर में जो होता है चेंजेस होते हैं। अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी दोबारा से बताती हूँ, यानी कि कई प्रकार की जो गैसेस होती हैं उसमें धूल के जो कण होते हैं यानी कि एयर पार्टिकल्स होते हैं और हमारी वाटर वेपर जो होती हैं उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होने से मौसम और एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट में और वेदर में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब बायोस्फेयर देखो, प्लांट्स और जो हमारी एनिमल्स होते हैं इनको मिलकर एक क्या बनता है, बायोस्फीयर, या हम बोल सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड वो निर्माण करते हैं। तो ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है यानी कि वो नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और वायु मिलकर जीवन को इजी बनाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala."
You should come and see how it pours over the lush green fields and coconut plantations. अब जो होता है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? तो रवि की क्लास जो होती है, रवि की क्लास के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने क्या किया, जैसी ने उसको क्या किया, अटेंड किया। तो जैसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, कितनी जो है, कितनी डाउनपोर पर रेन हो रही है। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहें कि कैसे हरे भरे खेतों और कोकोनट के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो जो तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल के कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक, तो अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी कहते हैं कि हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और भी कि इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। अलग जगहों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके से इतने अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है? तो बिल्कुल बहुत रिलेशन है, टीचर ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के इन्वायरमेंट पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। डेली वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका आपसी और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बीच रिलेशन ही जो होता है वही इकोसिस्टम का निर्माण करता है। और बारिश वाले जो जंगल होते हैं, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी जो होता है वो एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक, तो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड ऑन एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता था? ठीक, तो कमेंट में करके ज़रूर बताना कि वह बनाता था या इकोसिस्टम या नहीं बनाता था। उसके बाद था ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानवीय पर्यावरण। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये जो है, ये इसमें हमें बताता है कि मानव अपने पर्यावरण यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से कैसा काम मॉडिफाई करता है और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करता है। अब देखें मानव तो अर्ली ह्यूमंस जो होते हैं वो खुद को नेचर के अनुरूप बना लिया था। तो उनका जीवन जो था वो इजी था और वो आसपास की प्रकृति से उनकी जो थी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई तरीके की ज़रूरत जो होती हैं बढ़ी। ह्यूमन ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें चेंजेस करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो पहिए का आविष्कार हुआ और ज़रूरत से अधिक अन्न उपजाया गया। तो यही जो होती है इसको ही हम, तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा तो था, अन्न उपजाया गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम का विकास हुआ। तो बार्टर सिस्टम ना वो होता है, यहाँ पर ना जो थिंग्स होती हैं उनकी अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का यूज़ नहीं होता, इसमें अदला बदली होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, इसको कहते हैं। तो अब देखो व्यापार जो होता, व्यापार शुरू हुआ और वहाँ पर कॉमर्स डेवलप्ड हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया और ट्रांसपोर्टेशन तेज़ गति से शुरू हुआ। वहाँ पर सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और वहाँ पर काफ़ी कम्युनिकेशन स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर इस तरीके से होने लग गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और वहाँ पर पूरी जगह पर ये बात जो थी तेज़ी में फैल रही थी। ठीक है, वहाँ पर बहुत तेज़ी पर। तो क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? नेचुरल के बीच सही संतुलन होना ज़रूरी है। मानव को एनवायरनमेंट के साथ समरसता से रहने में और उसका यूज़ करना सीखना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। ठीक है, सीखना चाहिए। अब देखते हैं रवि की क्लास में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी। वो अक्सर अपने जगह की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान जो है वो ख़त्म होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। तो रवि के टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन जगह पर जाएंगे
वहाँ के जो भी वहाँ का जो लैंड है, भूदृश्य ज़मीन का जो दृश्य है, घर और लोगों की एक्टिविटीज़ का चित्र बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।